सर आज एक वर्कशॉप किया गया है ले सिटी के अंदर जो कि फ्लड मैनेजमेंट असेसमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप किया गया है IURC के साथ म्यूनिसिपल कमेटी की कोलैबोरेशन में। ये वर्कशॉप कैसा रहा है सर आज, और वर्कशॉप के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि आज का वर्कशॉप कितना यूज़फुल और मीनिंगफुल रहा है? सबको जुले तो जैसे आपने बताया कि एक वर्कशॉप अभी हम ले में ऑर्गेनाइज़ किया। ये इंटरनेशनल अर्बन रीजनल कॉरपोरेशन के थ्रू हुआ है। इसका मेन मकसद ये था कि यूरोपियन यूनियन ने ले पूरा हिंदुस्तान में 5 सिटी सिलेक्ट किया था फ्लड मैनेजमेंट असेसमेंट स्टडी करने के लिए। तो उसमें आपका पोरबंदर, कोची, आपका और भी सिटीज़ गैंगटॉक थे, उसमें एक हमारा ले था। तो यूरोपियन यूनियन ने ये स्टडी करने के लिए एक कंसल्टेंट, जर्मन बेस्ड कंसल्टेंट गोपा करके है, उनको दिया था। तो उनका टीम पहले भी हमारे यहाँ आ चुका था। तो लकीली जब हमारे यहाँ जुलाई में लंदन के आसपास जहाँ फ्लड हुआ तब भी वो लोग यहाँ थे। तो उन्होंने बहुत सारे डाटा कलेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने एक आज प्रेजेंटेशन दिए। इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, हमारा आपका इंजीनियर्स थे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीज़न से, आपका ले के नंबरदार साहिबान थे, आपका BRO से थे, आपका हयाल से थे, आपका GB पंत यूनिवर्सिटी, इसी तरह से हमारे जितने भी जो कंसर्न लोग थे सब इस में पार्टिसिपेट किए। और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन में हमें ये बताया कि ले के फ्लड मैनेजमेंट आगे के लिए उसको अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका एडेप्टेशन मिटिगेशन किस तरह से करना चाहिए। उसमें उन्होंने प्रायोरिटी फिक्स किया, पहले के साल में क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए। तो उस पर आज बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हमारे नंबरदार साहब, इंजीनियर साहब, बाकी सब ने अपना इनपुट दिया। तो इसको आप वैलिडेशन एक तरीके का करके इसका फाइनल एक रिकमेंडेशन आपका दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा और UT एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आपको पता है जो फ्लड का सिलसिला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका दिन ब दिन बढ़ते ही जाना है, कम नहीं होना है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये बहुत ज़रूरी था कि ले को कैसे हैप्पी, कैसे रेजिलियंट और कैसे एक इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सिटी बनाए। तो मेरा ख्याल में आज का इनपुट सब की तरह से बहुत अच्छा आया। और जो हमारा कंसल्टेंट टीम है गोपा का, तो इसको वैलिडेट करके फिर ले के लिए एक ठोस आपका रिकमेंडेशन आएंगे। तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों में बहुत यूज़फुल रहेगा। सर आज के वर्कशॉप के अंतर्गत जो डिस्कशंस हुए हैं उन्होंने काफ़ी सॉल्यूशंस वहाँ पे सामने रखे हैं। एक वोटिंग सिस्टम भी रखा जहाँ पर 18 सॉल्यूशंस रखे गए, और एक सॉल्यूशन जिस पर ज़्यादातर लोग अग्री कर रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट क्योंकि बड़ा कॉमन एक फिनोमेना हो गया है ले सिटी के अंदर, तो वाटर वेज को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग इस बात पर अग्री कर रहे थे। सर आपकी क्या राय है? हाँ, ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप पिछले हमारे शहर में हुआ क्या है, पिछले 3-4 डेकेड्स में ले बुरी तरह बहुत जल्दी अर्बनाइज हो गया। तो जहाँ पर जो वाटर वे, जहाँ से पानी, ऐसा नहीं है कि पुराने ज़माने में फ्लड नहीं आते थे। आप देखेंगे तो GH साइड में जब हम लोग छोटे थे वहाँ पर आपका पानी का रास्ते का वो निशान थे। इसी तरह आपका शक्सलिंगू में, आपका बमगढ़ साइड में थे। तब क्योंकि वहाँ पर कोई बसा नहीं था तो पानी निकल जाते थे अपना रास्ते से, तो कोई डैमेज नहीं होता था। आज के डेट में इतना अर्बनाइजेशन हो गया कि ले में आपका जितना भी जो ट्रेडिशनल आपका नाला है, आपका यूरा है, उस सब पर लोगों ने इनकरेज कर दिया, होटल बनाया, तो उससे पानी का रास्ता रोक गया। तो आजकल पर्टिकुलरली जो नंबरदार साहब ने दो जगह का इशू उठाया। एक आपका जहाँ पर आपका स्कलजंगलिंग में जो एक कलवर्ट है जो एयरपोर्ट की तरह जाता है, वहाँ का इशू। एक आपका इमीडिएटली इधर रॉ के ऑफिस के साथ शेनम में है। तो हमारा ये इसमें ये भी निकल के आया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिल के जितने भी जो इनकरेजमेंट हुआ है या प्लांटेशन किया है या लोगों ने फुटपाथ आगे बढ़ाया है, उनको क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इमीडिएट प्रायोरिटी है। लास्ट टाइम जब हमने ऑनरेबल LG साहब के साथ बात भी की तो उन्होंने भी हमें म्यूनिसिपैलिटी को क्लियर डायरेक्शन दिया, आप जितना भी जो वाटर वे है उसको थ्रू करो। जहाँ भी आपको पुलिस का ज़रूरत है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ज़रूरत
उपलब्ध है उनका सहायता लेके क्लियर करने के लिए कहा था। इससे ये हो जाएगा कि गॉड फॉरबिड अगर नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ तो हमें आपका डैमेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी रोकने में हमें काफ़ी काम मिलेगी। इस रीजन्स में काम करने की इन अवर ओपिनियन इसमें अपने को काम करने की जरूरत है कि इस स्लोप्स को कैसे अपन उससे क्या हो जाता है फिर इसमें ये वाटर लेवल बढ़ जाता है अगर कोई है ना फिर तो ये आर्टिफिशियल पॉन्ड जैसा बन जाता है। इट विल बी आर्टिफिशियल पॉइंट पर स्टार्टेड जैसा आपने शे में बोला ना शे का आउटलेट बिल्कुल नहीं है वहां पर नहीं टोटल आउटलेट नहीं इट गोस टू द ये इरिगेशन फील्ड और इसका जो आउटलेट बनाना बहुत जरूरी है। नीचे जो इंडस पहुंचने बहुत है सर ने वहां पे गेस्ट हाउस बनाया सर ने वहां पे क्या अमेज़न पार्क बनाया है तो आउटलेट तो पर्टिकुलर शे में कोई हमने ऊपर जितने भी बना के लाएंगे ना एक दूसरा जो रोड के ऊपर जितने भी अभी जो बैरल लाइन देखता है ना वो सब डिसलोकेटेड है सर उन्होंने पत्थर निकाले हुए सॉइल और अभी इतना फ्रेजाइल है एक्सपोज है पूरा इट कैन बी अगर दूसरा फ्लड आएगा ना ये कहीं से घुस सकता है कहीं से घुस सकता है क्योंकि जितने भी बॉर्डर वो तो सब निकल के भेज दिया है ना तो अब हम आपने बोला जो रिटेंशन जो गेविन कहाँ डालेंगे जहाँ पे स्लोप लिटिल फ्लैट हो रहा है वाटर फ्लो के डायरेक्शन में इट विल बी ना चैनलाइज स्पेशल क्योंकि जो आपका वैली है जहाँ से पानी आता है उसके छोटे सेगमेंट पे ये डिटेंशन टैंक बनाए जाते हैं फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन डिटेंशन नॉट अ वेरी बिग स्ट्रक्चर इट विल बी हाइट ऑफ नॉट मोर देन 2 मीटर तो इट विल हैव अ डिटेंशन टाइम ऑफ 15-20 मिनट्स हाफ एन आवर डिटेंशन दैट्स ऑल। फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम उत्तराखंड में बनाते रहते थे यहाँ पे पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम और वहाँ पे गैबियनवाल सक्सेसफुल उसलिए भी था बिकॉज वो आपकी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं वहाँ पे स्प्रिंग डिस्चार्ज में प्रोटेक्ट सम ऑफ द फ्लैश फ्लड एट द फर्स्ट स्टेज अगर फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते इस पूरे ऊपर अपर रीजन जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है गैबियनवाल्स बनाने सॉल्यूशन को देखने के लिए वी विल हैव अ इंटीग्रेटेड अप्रोच नॉट ओनली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन नॉट ओनली सोशल सॉल्यूशन so we are having different type of agencies different type of experts here for example sir has given an operation of Gabion wall we can get advice from BRO they are having more expertise on stabilizing the slope because they are constructing the roads very close to the sloping area ऐसा मैंने देखा है गैंगटॉक में कि BRO ने जो roads बनाए हैं they are having very good stabilization of slopes so this type of solutions are needed for all these ridges. This treatment of ridges is the most important which is to be handled here. क्योंकि हमारे पास फ्लैश फ्लड को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हमारे पास रिस्पांस टाइम आए उस रिस्पांस टाइम को बढ़ाने के लिए किसी न किसी तरीके से इस पानी को स्लो डाउन करना है whether it will be shorter duration retention it will be layered system or it will be vegetation क्योंकि जैसे हम लेयर में वेजिटेशन देखते हैं इन जून जुलाई सारे पेड़ हरे दिखते हैं व्हेन मार्च में देखते हैं सारे पेड़ एकदम से सूख जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई बहुत ज्यादा वेजिटेशन डेवलप कर पाएगा इन शॉर्टर ड्यूरेशन तो इट कैन बी डेवलप्ड इन लॉन्गर ड्यूरेशन लेकिन स्लोप्स को बचाने के लिए इसका एक मेथोडोलॉजी अपने को बनाना चाहिए ऐसा मेरा सोचना है that helped a lot therefore he is very right तो लोगों ने किया लोगों ने अपने आप किया लोगों ने किया सर कम्युनिटी इन्वॉल्व एज फार एज कम्युनिटी इन्वॉल्व इज कंसर्न जहां पे फ्लैश फ्लड भी आता इट वाज सिनर्जी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन पूरा गांव वाला निकलना पड़ा गांव वाला पूरा निकल गया वॉलंटरीली बाकी लोग डिफेंस तो है ही डिफेंस पर्सनल दे वर द फर्स्ट रिस्पोंडर फॉलोड टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे बेस्ट रहता है सर यही जो ना अब जगह बहुत बड़ा एरिया फैले हुए हैं अभी जो सर ने बताया कि जो पानी बहने का जगह है अभी विप्लव करके जो ना पूरा जो पानी चलने का रास्ता है उसको पूरा क्लोज करके बिल्कुल किसी जगह में तो 2-3 फीट भी नहीं है तो जब जिस टाइम पर ये क्या बोलता है बाढ़ आता है तो उस टाइम पर जो ना काफी ज्यादा बहुत से पानी इकट्ठे आ जाता है 5-10 मिनट के लिए तो उनको जो ना जाने का रास्ता मिलता नहीं तो पानी तो अपने आप रास्ता ढूंढते हुए तोड़ते फोड़ते आता है तभी जाके जो ना गांवों में घुसता है पूरा रोड खेत सभी जो ना बर्बाद किया कल परसों की बात ही है ये जो जुलाई में हुआ था वो पॉइंट्स ढूंढ लिए कि कहाँ पे ओवरफ्लो वाटर का आ सकता है तो ओवररन एरियाज आइडेंटिफाई करने दिस इज माय मतलब सेकंड पोस्टिंग है लद्दाख में 2014 में आई वाज है मैं 2023 जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि 4 टाइम्स या 5 टाइम्स कंस्ट्रक्शन हो गई एंड देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन
अभी चाहे हम ले सिटी के मार्केट में चले जाए, वहाँ पे मुश्किल से हार्डली 3 या 4 मीटर की गली होती है, उसमें आप कहाँ पे नाली बनाओगे, कहाँ पे रोड बनाओगे। पहले बहुत जरूरी है टू हैव अ प्लान इन प्लेस कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन जोन है, कहाँ पे अगर कोई फ्यूचर रोड्स आ रहे हैं तो कहाँ पे हमारे रन ऑफ एरिया। अगर एक मास्टर प्लान इन प्लेस हो तो इट इज वेरी इजी टू हैंडल दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स इन फ्यूचर। पूरा स्ट्रीम फुल पानी आता था जब सीजन में, तो उस टाइम क्या था सर, मेनली स्ट्रीम में बड़े बड़े बॉर्डर होते थे, बॉर्डर होते थे, तो जो पानी का फ्लो को थोड़ा रोकते थे। अभी कुछ समय से क्या हो गया सर, इसको नदी को थोड़ा ये जो स्ट्रीम्स को डैमेज होने के कारण, एक तो फर्स्ट तो इंक्रोचमेंट था, दूसरा क्या था कि जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जो इसको प्रोटेक्टिव बांध लगा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि बॉर्डरिंग सब बॉर्डरिंग को भी जो स्ट्रीम के बीच में बॉर्डरिंग को तोड़ के वो ये जो प्रोटेक्शन बांध में लगा देते हैं, और साइड का जो प्रोटेक्टिव बांध है वो कोलैप्स कर देता है। तो उसकी वजह से फिर वो मेन रीजन जो मेरे गांव में जो ऐसा मेनकारा में जो मेनली हो रहा है, यही चीज हो रहा है सर। और कुछ भी काम चलते हैं तो ये लोग इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को इनका कैरेज चार्जेस, कैरेज का इनका अलग मिला होता है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, बट स्टिल कि वो लोग क्या करते हैं कि वही बॉर्डर को तोड़ के वहीं पे लगा रहे हैं। और दूसरे पिछले 2-3 साल पहले क्या किया था सर, ये कौन से डिपार्टमेंट मुझे पता नहीं, पूरे नदी में इन्होंने शावल चलाया। तो मैंने पूछा किस लिए ये, तो वो बता रहे थे कि वाटर फ्लो को एकदम आगे पीछे ना घुसे, ये सीधा चले जाए। तो उसमें क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े बॉर्डर थे पहले, आज से 20 साल पहले भी पूरा स्ट्रीम फुल होकर पानी पहले भी आते थे, हम छोटे थे, तो उस टाइम ऐसा फ्लड कभी नहीं देखा था। अभी मेन रीजन मुझे यही दिखता है कि जितने भी बड़े बड़े बॉर्डर से सबको तोड़ के ये लोग बांध में लगा देते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स तो उसको उठा के अपने भी ले जाते हैं। तो एक रीजन मुझे यही दिखता है, जो मेन जो डैमेज हो रहा है और ये डिजास्टर हो रहा है, इसका एक रीजन मुझे यही दिखता है। दिस इज एग्जीक्यूशन लेवल प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूशन करने जाते हैं तो वी कांट वॉच एवरी एक्टिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि होता क्या है, देखिए प्रैक्टिकली जो अब एक हमारा सामाजिक ढांचे में हर जगह छोटे छोटे लेवल का मैनिपुलेशन आ जाता है। तो जो इम्प्लीमेंट कर रहा है ही इज हैविंग एन नंबर ऑफ टास्क, तो वो हर जगह जाके चेक भी नहीं कर पाता है। तो ये जो आप बता रहे हैं पत्थर का जो बड़ा बोल्डर ड्रेन से निकाल के वहीं उन्होंने चुनाई कर दिया, जिसके लिए वो बाहर से लाना उनको जरूरी था, ये भी होता है। और इसी कारण से आपके जो ड्रेन के सेक्शंस हैं वो वाइड होते जाते हैं ग्रेजुअली, और डेप्थ कम होती जाती है, तो पानी बाहर आसपास स्प्रेड होना शुरू होता है। ये एक अपने लिए नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए कहेंगे कि हमारे पास ड्रेन का सेक्शन डिफाइन नहीं किया जाएगा, तो हमको वो एक इट इज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी।